इंडिया प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक गुरुओं की भूमि हमेशा से ही ऐसे संतों का सम्मान करती आई है जो साधारण से परे हैं और आत्मज्ञान के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। इन दिव्य आत्माओं में से एक हैं संत किन्ना राम बाबा, एक गूढ़ व्यक्ति जो रहस्य में डूबे हुए हैं और अपने असाधारण जीवन और शिक्षाओं के लिए पूजनीय हैं। अघोरी साधु, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, वर्जित को स्वीकार करते हैं और भौतिक दुनिया के भ्रम को पार करने के लिए मृत्यु का सामना करते हैं। इस परंपरा के एक प्रमुख व्यक्ति संत किन्ना राम बाबा ने अघोर ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण दिया। उनका जीवन आध्यात्मिक प्राप्ति की ऊंचाइयों का प्रमाण है, जो साधकों को आत्म साक्षात्कार की ओर अपनी यात्रा पर प्रेरित करता रहता है। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी, बहिष्कृत लोगों को अपनाया और दिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता सभी प्राणियों के भीतर दिव्य चिंगारी को पहचानने में निहित है। संत किन्ना राम बाबा के जीवन की इस खोज में हम उनकी आध्यात्मिक यात्रा की गहराई में उतरते हैं, उन चमत्कारों, शिक्षाओं और स्थायी विरासत को उजागर करते हैं जो आज भी दिलों और दिमाग को मोहते हैं। संत किन्ना राम बाबा की कहानी कई महान आध्यात्मिक हस्तियों की तरह शुरू होती है, जो शुभता की आभा में लिपटी हुई है। भारत की पवित्र भूमि में जन्मे उनके जन्म की शुरुआत दिव्य संकेतों और आकाशीय घटनाओं के साथ हुई थी। स्थानीय किंवदंती है कि उनके जन्म की रात आकाश एक असामान्य चमक के साथ झिलमिला रहा था और परिवार के घर पर फूलों की पंखुड़ियों की एक कोमल बारिश हुई। समुदाय के बीच फुसफुसाते हुए इन घटनाओं ने एक विशेष आत्मा के आगमन को चिन्हित किया, जो महानता के लिए नियत थी। एक बच्चे के रूप में भी किन्ना राम ने एक असाधारण आभा का प्रदर्शन किया। उनकी निगाह में उनके वर्षों से परे एक गहराई और ज्ञान था। उनका आचरण शांत और संयमित एक आंतरिक शांति की ओर इशारा करता था, जिसे पाने में ज्यादातर लोग जीवन भर लगे रहते हैं। इन शुरुआती संकेतों ने उस असाधारण रास्ते का पूर्वाभास दिया जो युवा किन्ना राम के आगे था। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें भौतिक दुनिया को त्यागने और एक अघोरी तपस्वी के कठोर जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। अपने प्रारंभिक वर्षों से ही किन्ना राम ने आध्यात्मिकता के प्रति गहरी प्रवृत्ति प्रदर्शित की। भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति ने उन्हें बहुत कम आकर्षित किया। वह एकांत और चिंतन को पसंद करते थे। हवा की फुसफुसाहट और बहती नदी द्वारा वहन किए गए ज्ञान में सांत्वना चाहते थे। वह घंटों विचारों में खोए रहते, अस्तित्व, जीवन और मृत्यु की प्रकृति पर सवाल उठाते। उनके माता पिता हालांकि शुरू में सांसारिक गतिविधियों में उनकी अरुचि के बारे में आशंकित थे, लेकिन उनके हृदय की पवित्रता और उनकी आध्यात्मिक लालसा की गहराई को पहचानते थे। उन्होंने उसे धार्मिक ग्रंथ प्रदान किए और सत्य की तलाश को प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे वह इन धर्म ग्रंथों में गहराई से उतरता गया, आध्यात्मिक ज्ञान की उसकी प्यास और तेज होती गई। वह एक गुरु के लिए तरस गया, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा सके। एक गुरु की तलाश ने उसे अपरिचित रास्तों पर ले जाया, अपने घर के आराम और अपने परिवेश की वर्ट्राउथहाइट से दूर। किन्ना राम की आध्यात्मिक खोज ने अंततः उन्हें एक समावेशी अघोरी गुरु के दरवाजे तक पहुंचाया। एक ऐसा व्यक्ति जो रहस्य में डूबा हुआ था और कई लोगों द्वारा उनके अपरंपरागत व्यवहारों के लिए भयभीत था। अघोर परंपरा, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, एक प्राचीन मार्ग है जो द्वैत को पार करना चाहता है और अस्तित्व के सभी पहलुओं को स्वीकार करता है, जिसमें समाज द्वारा वर्जित माने जाने वाले पहलू भी शामिल हैं। अघोरी गुरु ने किन्ना राम के हृदय की पवित्रता और उनकी तीव्र इच्छा को पहचानते हुए उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। इसने किन्ना राम के संत किन्ना राम बाबा में परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। उन्होंने खुद को अघोर परंपरा के कठोर अभ्यासों में डुबो दिया, श्मशान घाटों में निवास किया, मृत्यु पर ध्यान लगाया और अपने गहरे भय का सामना किया।
उन्होंने जीवन और मृत्यु के सभी पहलुओं को स्वीकार करने के अघोर दर्शन को अपनाया, यहां तक कि सबसे अधिक हाशिए पर रहने वालों के भीतर भी दिव्य चिंगारी को पहचानते हुए। गहन आध्यात्मिक साधना के इस दौर ने उनकी जन्मजात क्षमताओं को निखारा, जिससे उन्हें आध्यात्मिक महारत का एक ऐसा स्तर हासिल हुआ जिससे उन्हें बाबा की उपाधि मिली, जो श्रद्धा और सम्मान का सूचक है। भाग 5, तत्वों के स्वामी, चमत्कार और अलौकिक कौशल। जैसे जैसे संत किन्नाराम बाबा अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते गए, उन्होंने असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनके चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, जिससे साधक और संशयवादी समान रूप से आकर्षित हुए। ऐसा कहा जाता है कि वह तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे, सूखे के दौरान बारिश को बुला सकते थे और फुसफुसाहट के साथ स्टॉर्म्स को शांत कर सकते थे। भौतिक दुनिया पर उनकी महारत उनकी आध्यात्मिक प्राप्ति का एक प्रकटीकरण थी, जो एक ऐसे दिमाग की शक्ति का प्रमाण थी जिसने अहंकार की सीमाओं को पार कर लिया था। उनके चमत्कारों को देखने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुखी लोगों को सांत्वना दी और भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया। उनकी उपस्थिति शांति और गिलासनहाइट की आभा बिखेरती थी, जो सबसे परेशान मन को भी शांत कर देती थी। भाग 6, करुणा व्यवहार में, दयालुता के साथ जीवन बदलना। अपनी अलौकिक क्षमताओं से परे संत किन्नाराम बाबा अपनी असीम करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रत्येक प्राणी में दिव्य चिंगारी देखी, सभी प्राणियों के साथ समान सम्मान और दया का व्यवहार किया। एक विशेष रूप से मार्मिक कहानी एक गरीब किसान की बताती है, जो अपनी फसलों के खराब होने से व्याकुल होकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा उस व्यक्ति की निराशा को देखकर द्रवित हो गए और बस झुलसी हुई धरती को छू लिया। अगले दिन ग्रामीणों को आश्चर्य हुआ, उसी स्थान से एक झरना निकला, जिससे खेतों में सिंचाई हुई और किसान की आजीविका बच गई। करुणा के इस कार्य ने बाबा की शिक्षाओं का उदाहरण दिया, यह प्रदर्शित करते हुए कि सच्ची आध्यात्मिकता चमत्कारों में नहीं, बल्कि दूसरों की पीड़ा को कम करने में है। भाग 7, मृत्यु के सामने निडर। एक शिक्षक के रूप में श्मशान घाट। संत किन्नाराम बाबा की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु मृत्यु को जीवन के एक स्वाभाविक अंग के रूप में स्वीकार करना था। उनका मानना था कि मृत्यु के अपने भय का सामना करके ही हम वास्तव में जीवन को अपना सकते हैं। श्मशान घाट एक ऐसी जगह जहां से लोग बचते हैं, उनका मंदिर और उनके शिक्षक बन गए। वह जलती हुई चिताओं के बीच घंटों ध्यान लगाते, भौतिक शरीर की नश्वरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर चिंतन करते। एक शाम एक संशयवादी बाबा को धोखेबाज साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर श्मशान घाट तक उसका पीछा किया। जैसे ही बाबा आग की लपटों के बीच शांति से बैठे, संशयवादी ने उनके विश्वासों को चुनौती दी, उनके व्यवहार का मजाक उड़ाया। बाबा ने करुणापूर्ण मुस्कान के साथ उस व्यक्ति को अपने साथ बैठने और देखने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, संशयवादी ने जीवन और मृत्यु के चक्र, भौतिक रूप की नश्वरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इस अनुभव ने संशयवादी के विश्व दृष्टिकोण को बदल दिया, जिससे वह बाबा की शिक्षाओं को अपनाने और उनका समर्पित शिष्य बन गया। भाग 8, किन्नाराम की शिक्षाओं का सार, ध्यान, मृत्यु और समानता। संत किन्नाराम बाबा की शिक्षाएं सरल लेकिन गंभीर थीं। उन्होंने मन को शांत करने और अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ने के साधन के रूप में ध्यान के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि अहंकार की इंसेसेंट बकबक को शांत करके हम अपने भीतर रहने वाले शांति और ज्ञान के स्रोत तक पहुंच सकते हैं। बाबा के लिए मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण थी। पुराने को त्याग कर
नए के लिए जगह बनाना था। उन्होंने अपने अनुयायियों से आग्रह किया कि वे मृत्यु को भय के साथ नहीं, बल्कि स्वीकृति के साथ ग्रहण करें, इसे अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति के एक अभिन्न अंग के रूप में पहचाने। सबसे बढ़कर बाबा ने करुणा और समानता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जाति, पंथ या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना सभी प्राणियों में दिव्य चिंगारी देखी। उन्होंने सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता सभी चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट को पहचानने और हर प्राणी के साथ दया और सम्मान के साथ पेश आने में निहित है। भाग 9, स्थायी विरासत। आधुनिक दुनिया के लिए ज्ञान की किरण। संत किन्नाराम बाबा हालांकि शारीरिक रूप से चले गए, अपनी शिक्षाओं की विरासत के माध्यम से अनगिनत साधकों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देना जारी रखते हैं। करुणा, समानता और स्वीकृति का उनका संदेश एक ऐसी दुनिया में गहराई से गूंजता है जो अक्सर मतभेदों से खंडित होती है। ध्यान पर उनका जोर आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक कालातीत अभ्यास प्रदान करता है। उनका जीवन एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची आध्यात्मिकता हठ धर्मिता या कर्म कांडों में नहीं, बल्कि हृदय के परिवर्तन में निहित है। प्रेम, स्वीकृति और स्वयं के निर्भय अन्वेषण की उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम एक अधिक दयालु और प्रबुद्ध दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 10, निष्कर्ष। अपने अंदर के देवत्व को गले लगाना। संत किन्नाराम बाबा का जीवन और शिक्षाएं मानवता के लिए एक गहरा संदेश प्रस्तुत करती हैं। एक ऐसा संदेश जो समय, संस्कृति और धार्मिक सीमाओं को पार करता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान के उनके सिद्धांतों को अपनाकर, अपने डर का सामना करके और सभी प्राणियों के साथ करुणा और समानता के साथ व्यवहार करके हम अपने भीतर निष्क्रिय पड़ी दिव्य क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम संत किन्नाराम बाबा के ज्ञान को याद रखें, अपने भीतर के देवत्व को गले लगाएं और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जो सभी सृजन की अंतर्निहित एकता को दर्शाती हो।